सतना जिले में गेहूं खरीदी को लेकर तमाम शिकायतें और अनियमितताएं सामने आ रही हैं, लेकिन इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस बार तो हालात यह है कि खरीदी केंद्रों में किसानों को बारदाने नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि यही बारदाने केंद्र से बाहर रसूखदारों और व्यापारियों के पास पहुंच रहे हैं। प्रशासन इस पर मौन नजर आ रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले सप्ताह जिन दो खरीदी केंद्रों सकरिया और कुआं में अधिकारियों की जांच में 5000 बारदाने गायब मिले थे और एक निजी व्यक्ति के घर से खरीदी केंद्र की टैग लगी बोरियां बरामद हुई थीं, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। हालात यह है कि इस मामले में कार्रवाई का प्रस्ताव अभी तक आला अधिकारी तक नहीं पहुंच सका है। जिले में जितने भी गेहूं खरीदी के गड़बड़झाले मिले हैं, किसी भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। सभी में मामला प्रतिवेदन तक सिमट कर रह गया है। गड़बड़ियों पर पर्दा डाले हैं प्रशासन। इन सभी मामलों में यह तो स्पष्ट हो रहा है कि गड़बड़ियां हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से गड़बड़झाला लगातार जारी है। उधर अंदर खाने की खबर यह भी है कि कार्रवाई न होने के पीछे राजनीतिक दबाव है। जनप्रतिनिधियों के दबाव के कारण मामले को ठंडे बस्ते में रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अधिकारी यह बता रहे हैं कि प्रतिवेदन तैयार है या भेज दिए गए हैं, शीघ्र ही कार्रवाई होगी। यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके के केस हैं, उसमें अधिनियमों का अध्ययन कर यह देखा जा रहा है कि किस मामले में ठोस कार्रवाई हो पाएगी। लक्ष्मी स्व सहायता समूह को बखिया में खरीदी केंद्र की अनुमति मिली थी। यह समूह मनमानी तरीके से मझियार में खरीदी कर रहा है। इतना ही नहीं, यह समूह किसानों से तौलाई से लेकर बारदाने देने तक का पैसा ले रहा है। इसकी जांच फूड विभाग के अफसर सहित राजस्व विभाग के अफसर तक कर चुके हैं। जांच में गड़बड़ी पाई गई। मामले को 1 माह हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। केस नंबर 2, सेवा सहकारी समिति सकरिया और सेवा सहकारी समिति कुआं में 17 मई को राजस्व अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि दोनों समितियों से लगभग 5000 बारदाने गायब हैं। इसके अलावा खरीदी केंद्र से बाहर भी एक व्यक्ति के यहां बारदाने पाए गए। इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि बारदानों की कालाबाजारी कर कृत्रिम संकट पैदा किया गया। इस मामले में भी अभी तक कोई कार्रवाई का प्रस्ताव 7 दिन में नहीं बन सका है। केस नंबर 3, कोडर खरीदी केंद्र में तहसीलदार ने 17 मई को 385 बोरी गेहूं उत्तर प्रदेश का जब्त किया। ये बोरियां उत्तर प्रदेश की सरकारी बोरियां थीं। इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। इतना ही नहीं, यहाँ के किसानों ने यह भी बताया कि कोडर में खरीदी न करके सिमरी में तौलाई की जा रही है। किसानों ने व्यापारियों के गेहूं खरीदे जाने की भी शिकायत की, लेकिन जब्ती के बाद आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। केस नंबर 4, खरीदी केंद्र बरती में घुना एवं सड़ा गेहूं बिकने पहुंचने की खबर पर टीम मौके पे जांच के लिए पहुंची। आरआई पटवारियों की टीम ने मौके पर घुना और खराब गेहूं खरीदी केंद्र में पाया। इन लोगों ने 10 बोरियों में गेहूं खराब पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई की, लेकिन अभी तक इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। अब यह कहा जा रहा है कि वह गेहूं बिका ही नहीं था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आंचलिक समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।